हेलो, राधे राधे सभी को प्रीति स्टडी व्लॉग में। और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? आप कैसे हो? आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आगे आपकी जर्नी कैसे चल रही है? पर डे आप अपनी जर्नी में किस प्रकार से आनंदित होकर अपने उस गोल, उस मंजिल को पाने के लिए क्या आप प्रयत्न कर रहे हैं? क्या आप अपने गोल को पाने के लिए वो सब मेहनत, वो सब प्रयास कर रहे हो जो हमें उस गोल, उस मंजिल को ले जाने के लिए उस रास्ते में हमारा वो प्रोसेस जो है वो अच्छे से चलना चाहिए। अब किसी ने कमेंट में कहा, मुझे शायद नाम मुझे याद नहीं है आईडी का, तो किसी ने कमेंट में कहा कि मुझे पढ़ने की मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ बट पढ़ाई नहीं हो पाती, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो देखिए, अगर आपको पढ़ने का जुनून है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपका पढ़ाई का मन है तो आप पढ़ाई कीजिए। बशर्ते सारी बातों को इग्नोर कर दीजिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे लाइफ में किस प्रकार से मेरे सिचुएशन है, हालात कैसे हैं, इन सब बातों को इग्नोर कीजिए। क्योंकि जब आपकी पढ़ाई में अगर आप खुद यूँ चलोगे तो आप या तो उसको पढ़ाई को छोड़ दीजिए, उससे अच्छा पढ़ाई को छोड़ दीजिए, या फिर उसमें पूरी जी जान के साथ एफर्ट डालिए और ऐसा कीजिए, ऐसी पढ़ाई कीजिए कि हाँ, हमें रिज़ल्ट मिलने, हमारा जो रिज़ल्ट हो अच्छा हो। हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं करना कि हम बस हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। ऐसा नहीं करना, हमें अपनी ओर से 100% देना है। फिर चाहे हमारा जो रिज़ल्ट हो कैसा नहीं हो, वो फिर बात की बात है, लेकिन हमारा प्रयत्न है वो हमें 100% देना है। ये तो है, क्योंकि जब हम 100% नहीं दे रहे हैं फिर कह रहे हैं कि हम तो हमारा मन नहीं करता। भाई पहले तो खुद से पूछिए पढ़ाई क्यों करनी है, फिर खुद से पूछिए कि मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है, और अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मुझे क्यों नहीं करनी, और अगर पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा, मैं कौन सा बिजनेस, कौन सा वर्क करूँगा। तो उस प्रकार खुद को डिसाइड करना होगा। अगर मैं बता दूँ कि आप ये कीजिए, भाई मुझे क्या पता आपके हालात कैसे हैं, आपकी जर्नी कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपके हालात कैसे हैं। पर ये है कि मैं आपको एक रास्ता, एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आप पढ़ाई जो पार्ट टाइम जॉब करके भी कर सकते हो, बशर्ते आपका उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, आप उसमें कितना रुझान है, आपका उस गोल के प्रति जो आपका गोल है, आपका पर्पस है, उसको पाने का आपका इंटरेस्ट कितना है, वो होता है पहली प्रायोरिटी। तो ये रही पढ़ाई करने की बात, है ना। और दूसरी बात है, किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप कि अलंकारों को, जो हिंदी में अलंकार होती हैं, उनको कैसे याद किया जाता है। हम बार बार में अलंकारों में डिस्टर्ब होते हैं कि कौन सा अलंकार है और कौन सा अलंकार। तो देखिए, अगर आप सोचते हो कि एक ही लाइन में एक ही अलंकार है तो गलत बात है। एक ही लाइन में एक से दो से तीन अलंकार भी हो सकते हैं, बशर्ते कि वो जो लाइनें हैं उनका अर्थ क्या है, उनमें शब्द कौन से हैं, वो सिचुएशन तैयार करती है अलंकारों को जानने के लिए। तो अलंकार देखिए, अलंकार जो है ना, अलंकार जो शोभा की वृद्धि बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा की वृद्धि को बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। जिस प्रकार से एक नारी या एक स्त्री की जो श्रृंगार किया जाता है तो उसकी वो शोभा को बढ़ाते हैं, परंतु उसकी सुंदरता को उत्पन्न नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सुंदरता है वो प्राकृतिक चीज होती है। उसी प्रकार अलंकार जो है शोभा की वृद्धि को बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। तो देखिए, जो अलंकार है ना, वो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। वो जो अलंकार है वो साधन है। अलंकार क्या है? साधन है, शांति नहीं है। अलंकार जो है काव्य की शोभा में चार चांद लगाते हैं, यानी कि उसकी शोभा की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जो अब अलंकार से रिलेटेड जो हैं बहुत सारे जो हैं क्या हुए हैं, लेखक हुए हैं। कि जो भरत मुनि हैं, उनकी जो नाट्य शास्त्र कृति है अलंकार से उनका प्रारंभ माना जाता है। और उन्होंने जो है 4 प्रकार के अलंकार बताए हैं: उपमा,
उपमा, रूपक, यमक और दीपक, है ना। और उनके जो नाट्यशास्त्र हैं उनमें अलंकारों का प्रारंभ माना जाता है। तो उसके बाद जो आता है, बहुत सारे लेखक हैं, मुझे जो याद आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको एक समझाने के तौर तरीके से बताने रही हूँ कि आप अलंकार को ऐसे समझिएगा। तो जो भामह है, भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और अलंकार से विहीन काव्य की रचना को वार्ता मात्र कहते हैं। और उन्होंने जो अलंकार से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखा है उनका नाम है काव्य अलंकार। और जो रुद्रट हैं उन्होंने भी काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ लिखा है। तो इसी प्रकार से जो दंडी हैं, दंडी ने काव्यादर्श लिखा है। और जो उद्भट हैं उन्होंने काव्य अलंकार सार श्रृंगार लिखा है। और जो वामन है उन्होंने काव्य अलंकार चित्रवृत्ति लिखा है। बहुत सारे लेखक हैं, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ जो हैं अलंकार से रिलेटेड लिखे हैं। अब आते हैं कि ना जो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो शब्दालंकार होंगे वो शब्द पर आधारित होंगे, और जो शब्दालंकार हैं वो आपको याद रखना अवश्य। ऐसे अनुप्रास, वैसे वक्रोक्ति, ससे श्लेष और यसे यमक अलंकार, ये चारों जो हैं शब्द अलंकार में आते हैं। फिर आता है शब्द अर्थालंकार जो अर्थ पर आधारित हो, जो उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होंगे। तो देखिए हमारे जो सिलेबस में था वो यमक अलंकार वगैरह हैं, तो मैं इनको आपको समझा देती हूँ। कि यमक अलंकार हैं और युग्म, जोड़ा, तो, सहचर शब्द आदि से हैं। और कनक, कनकते, सो, गुनी, मादक, तादिकाय, वाखाय, बोराई, जग, यापाई, बोराई। तो देखिए एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना, यानी कि अगर कोई धतूरा खाएगा तो वो बावला यानी कि पागल हो जाएगा। और एक कनक का अर्थ है सोना, अगर किसी को सोना या स्वर्ण मिल जाए तो वो भी बावला या पागल हो सकता है। तो एक शब्द देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं कनक कनक, पर उनका अर्थ जो है वो क्या डिफरेंट है। तो ये क्या होता है, यमक अलंकार होता है, यानी कि अर्थ अलग हो शब्द एक जैसे हो। अब आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जो है श्लेष का अर्थ ही होता है, मतलब कि अर्थ चिपके हुए रहते हैं। इसमें जो है शब्द में अर्थ चिपके हुए रहते हैं कि शब्द के दो अर्थ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती, मोती मानुष चुन। तो पानी एक पानी का अर्थ है मोती और चमक, और एक मानुष का अर्थ है मनुष्य और इज्जत। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के दो अर्थ दिए हुए रहते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। वृषभानुजा वगैरह ये सारे वर्ड आएंगे इसमें, जैसे मेरी बहुपादा हरो राधा नागरी सोई, अज्जा तन की छाई परे श्याम हल्दी दुधी हुई। तो यहाँ पर जो छाई में है, छाई में बहुत सारे अर्थ निकले हुए हैं। छाई का अर्थ होता है ध्यान, छाई का अर्थ होता है परछाई, छाई का अर्थ होता है एक होता है झलक, और श्याम का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है कृष्ण, एक अर्थ होता है सांवला रंग, एक अर्थ होता है पाप। और जो है एक हरित द्युति का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है हरे भरे कृष्ण, एक अर्थ होता है हरा रंग। तो इस प्रकार से एक शब्द के 2 से 3 से ज़्यादा अर्थ होंगे। वहाँ पर श्लेष यानी कि चिपके हुए अर्थ शब्द होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो आपको ये चीज़ें बार प्रैक्टिस करने से आती है। और हाँ, शब्द अच्छे से अलंकार अच्छे से समझ में आएंगे। मैं आपको मतलब कि बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना। अगर समझ में आई तो मैं आपको फिर कभी भी एक क्लास अच्छे से समझा दूँगी, तो समझ में आ जाएगा आपके। और उपमा जो अलंकार है, उपमा का अर्थ होता है निकटता, समीपता, यानी कि उपमा का अर्थ है किसी को उपमा देना। जैसे चंद्रमा के समान मुख है जिसका, चंद्रमा के समान मुख को क्या है उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 प्रकार के अंग होते हैं उपमा के। एक तो उपमा, एक उपमेय, एक वाचक शब्द और एक साधारण धर्म। जो उपमेय होगा ना, जिसको दिया जा रहा है ना उपमा, मतलब कि जो उपमा क्या है, उपमा तो है कि ना चांद, चंद्रमा। तो उपमेय जिसके समान बताया जा रहा है कि चांद के समान मुख है जिसका, वो होता है उपमेय। और मुख के समान सुंदर है, सुंदरता भाव गुण होते हैं साधारण धर्म। वाचक जो होते हैं ना, के समान, के सरीस के समान, इस प्रकार से वाचक धर्म होते हैं। सुंदरता भाव गुण समान साधारण धर्म हो जाएंगे। तो 4 अंग होते हैं उपमा के। उपमा जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जिसमें चारों अंग अभी जो बताए थे, उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, साधारण, चारों मौजूद होंगे तो पूर्णोपमा होगा। और अगर एक भी अगर लुप्त होता है तो वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक हो गया उपमा अलंकार, अच्छे से समझना। और जो है अब आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जो है ना, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, सारंग, निरंग और परम्परित रूपक। जो सारंग मतलब कि अंगों सहित हैं, और उदत उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग।
मतलब उपमेय यानी कि मंच रघुवर संत लोचन उपमान उदयगिरि बाल पतंग सरोज भृंग बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट, तारा का जो घट है उसको उषा नागरी बताया गया है, उषा की नागरी बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है अभेद आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में आपको मानो, मनहु, जनहु, मन्ने, संख्य, ध्रुवम, संख्य, इस प्रकार से जो सब दीक्षा है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है 100%। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि सेल पर आतप पड़ रह्यो प्रभात। मनो शब्द आ गया। तो उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और एक होता है हेतुत्प्रेक्षा। संदेह अलंकार में अंतिम यानी कि लास्ट तक संशयात्मक संदेह बना रहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी है कि सारी है कि नारी है कि सारी है, अंतिम लास्ट तक संदेह बना रहेगा, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे ये सरस ओस की बूंदे, ये सरस ओस की बूंदे यहाँ मंजुल मोती, तो अंत तक डाउट बना रहता है, वो संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान जो अलंकार होगा उसमें भ्रमपूर्ण ज्ञान, भ्रमपूर्ण चीज को समझा जाएगा। भ्रमपूर्ण यानी कि पूर्ण समानता के आधार पर दूसरी चीज को, जैसे काले सरप को रस्सी समझना, जिस प्रकार से पलाश चोंच को ना जो पलाश के फूल समझना, है ना, उसी प्रकार से हर चीज को क्या भ्रमपूर्ण संदेह, जबकि संदेह अलंकार में लास्ट तक संदेह ही बना रहता है। इसमें भ्रमपूर्ण यानी कि वास्तविक चीज को भ्रमपूर्ण समझकर उसका वास्तविकता के समान उसका आनंद लेते हैं। जिस प्रकार से मतलब आप ओस बिंदु चुग रही है मोती, ओस बिंदु चुग रही है हंसनी मोती उनको जान, है ना, मोती समझकर क्या कर रही है, हंसनी मोती जानकर उसकी जो बूंदे हैं उनको चुग रही हैं। तो इस प्रकार से होता है। परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रमर धरी कुसुम पलास सुखता को पकड़न चाहत है जम्बू फल के रस। तो देखिए, जो सुख होता है ना, सुख कौन होता है, सुख होता है तोता। और जो परत भ्रमर, जो भ्रमर होता है ना, काला भ्रमर, वो ना जो तोते की जो चोंच होती है लाल, उनको पलाश के फूल समझकर उन पर जा पड़ता है। और जो तोता होता है ना, वो सुख ताको पकड़ना चाहता है, सुख जो है उसको पकड़ना चाहता है, क्या समझकर, जम्बू फल की आस समझकर। जो जम्बू का फल होता है काला काला भ्रमरा जैसा ही होता है। तो इस प्रकार अंतिम लास्ट तक क्या होगा, भ्रमपूर्ण संदेह वस्तु बनी रहेगी, मतलब भ्रमपूर्ण ज्ञान होगा। लेकिन इसमें क्या है, भ्रमपूर्ण ज्ञान होगा और वहाँ पर जो संदेह अलंकार है उसमें आपको शब्द भी देखने को मिल जाएंगे, या तो किम शब्द होगा, किंदो, किम्वा, या, वा, वाचक शब्द देखने को मिलेंगे, और इसमें वाचक शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ आपको भ्रमपूर्ण ज्ञान होगा। अर्थ की दृष्टि से आप समझो, दृष्टांत अलंकार जो होगा बिंब और प्रतिबिंब भाव होंगे, वह दृष्टांत अलंकार होगा, यानी कि एक लाइन के द्वारा दूसरी भी लाइन के उसी के द्वारा उसको समझाया जाएगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी कि एक लाइन में कहा जा रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, यानी कि जो जड़ बुद्धि वाला होता है वो भी अभ्यास के द्वारा सुजान यानी कि ज्ञानी बन सकता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार रस्सी जो है, रस्सी होती है वो पत्थर को भी काट कर, पत्थर यानी चट्टान को भी काट कर उस पर भी निशान डाल देती है। तो उस प्रकार एक लाइन के द्वारा ही दूसरा अर्थ उसके जैसा ही उसको समझाया जा रहा है। तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। एक दो लाइन और बता देती हूँ मैं आपको। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती है। या फिर कन कन जोरे मन जुरे खावत निबरे सोए बूंद बूंद पे घट भरे टपकत रीतो होए। उदाहरण अलंकार में आपको जिमी, जैसे, जो, यथा, जथा, जस आदि वाचक जो शब्द हैं देखने को मिलेंगे वहाँ पर, उसमें उस लाइनों में आपको वो अलग से दिख जाएंगे, वो उदाहरण अलंकार होगा। तो देखें, नीकी पे फीकी लागे बिनु अवसर की बात जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार स्वाद, जैसा शब्द आ गया उदाहरण अलंकार हो गया। सुख बीते दुख होत हैं, दुख बीते सुख होत दिवस गए जो आ गया ना, उदाहरण अलंकार। दिवस गए जो निशिगत दिवस उदत, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्तु होते हैं भाव। तो ये सब देखने को मिलेंगे, जो जिमी, जैसे, यथा, जस, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होंगे। तो बस मैंने पिछली बार जो कॉपीराइट की थी, है ना, तो उनमें बस यही अलंकार थे। और जो
इस सेशन में मतलब कि इस पाठ्यक्रम में, इस सिलेबस में जो अपने नए कंटेंट में जो नए अलंकार जुड़े हैं उनके मैं अच्छे से उनको खुद को पढ़ूंगी, फिर आपको अच्छे से बताऊंगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से अलंकारों को समझना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उदाहरण अलंकार में जिमी जो जैसे शब्द होंगे उदाहरण अलंकार होगा, और दृष्टांत अलंकार में एक लाइन के द्वारा दूसरी लाइन को भी उसी के द्वारा समझाया जा रहा है। उपमा में तुलना होगा, के समान तुलनावाचक शब्द 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ना समझा जाएगा, मतलब कि 4 अंक होते हैं, 2 प्रकार का होता है। यमक में जो है शब्द जो है एक जैसे होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। रूपक में अभेद आरोप कर दिया जाएगा, तारागढ़ उषा नागरिका, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इस प्रकार से सब देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको उन लाइनों को समझना होगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बेनिफिशियल होगा। और मैंने जो है पिछली बार एनडीसी क्लासेस की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आती है 5100 वाली, वो बुक मंगाई थी, मैंने उन्हीं से प्रैक्टिस की थी। तो उन्हीं से प्रैक्टिस करने पर मेरी जो है ट्यूशन की जो शैली है पढ़ने की, उनसे अच्छी हो पाई थी। तो आप भी, अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप भी 5100 वाली बुक को मंगा लेना, उसको अच्छे से पढ़ना। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद उसके MCQ PYQ करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। स्कूल में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं कल।